हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो डिस्कस कर रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ यूनिट फर्स्ट, मैटर अराउंड अस। और फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ मैटर, मैटर कैसे डिफाइन करते हैं, जिसका मास होता है, वॉल्यूम होता है, इट इज़ कॉल्ड मैटर। इसके बाद कुछ एक्टिविटी एक्सप्लेन की एंड एक्टिविटी बिलोंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो हमारे पास दिया है मैटर, उस मैटर की क्या देखते हैं, कौन कौन सी क्या होती है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर बेस्ड आपको एक्टिविटी। तो हर कैरेक्टरिस्टिक्स की कोई ना कोई क्या होती है, एक्टिविटी होती है, जिससे क्या देखते हैं हमारे पास क्या है, इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड आपको दिए थे, उसके लिखाए थे फॉर्मूला। शुगर का होता है, साल्ट का होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट। आपको बुक के अंदर एक ही एक्टिविटी आपको रीड करनी है, और जो कंपाउंड है उनके फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं अगली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और अगली जो प्रॉपर्टी आपको लिखी है वहाँ पर, वो क्या दिया है इसमें, जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जिससे मैटर मिलकर फॉर्म होता है, दे आर ऑलवेज मूविंग। वो हमेशा कह सकते हैं क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, अंडर मोशन आपस में रहते हैं। इसके लिए भाई जो है भाई क्या हुआ, हमने एक एक्टिविटी दे रखी है। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमने क्या लिया, एक लेते हैं इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक आप सभी जानते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा भाई, अगरबत्ती होती है, उसको लाइट अप करिए, ठीक है, और लाइट अप करने के बाद इसको कमरे में भी इन एक कॉर्नर अगरबत्ती को जला करके एक कॉर्नर पर रख दीजिए कमरे के अंदर। आप क्या फील करेंगे, आफ्टर सम टाइम पूरे कमरे के अंदर अगरबत्ती की स्मेल आएगी। तो अगरबत्ती के अंदर क्या होते हैं, वॉलेटाइल पार्टिकल्स होते हैं जो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने क्या किया, अगरबत्ती ली, उसको लाइट अप किया, माचिस का यूज़ किया, अगरबत्ती को जला दिया। अगरबत्ती को जलाने के बाद उसको एक कमरे के कॉर्नर में रखा। आफ्टर सम टाइम आप फील करेंगे जो स्मेल होती है, वो स्मेल पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे भाई जो है हम काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, वी कैन फील द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। एक और भी आपको एक्टिविटी दी है, जैसे हमारे पास होती है भाई, एक हमने क्या लिया, बेसिन लिया, इस बेसिन में क्या लिया, वाटर। दूसरा एक और बेसिन है, इसमें भी क्या लिया, वाटर। पहला बेसिन आपका ए मान लो, दूसरा बेसिन क्या मान लो, बी मान लो। दो बेसिन आपके लेके चलते हैं, दोनों क्या भरा हुआ है, वाटर। इसमें कह सकते हैं वी आर ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक। हमने क्या कर दिया है यहाँ पर, इसमें ब्लू इंक। तो ब्लू इंक की ड्रॉप इसमें डाल दी, कह सकते हैं कुछ ड्रॉप्स। और हमारा जो दूसरा वेसल है, इसमें क्या करते हैं, वी आर एडिंग हनी। हनी आप जानते हैं, और स्टूडेंट हनी को ड्रॉप करते हैं।
बना दो आपके डिफरेंट वेसल, दोनों में आपके पास क्या वाटर भरा हुआ इक्वल अमाउंट में। जो आपको वाटर दिया है इसमें, वहाँ पर वाटर का अमाउंट कितना दिया है इसमें, इक्वल। क्या किया इसमें वहाँ पर, जैसे भाई एक में क्या डालते कह सकते हमारे पास क्या होगी, बिलियन की कुछ ड्रॉप्स होती है, और दूसरे में क्या ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, हनी को ड्रॉप किया। एंड बोथ द वेसल्स रिमेन अनडिस्टर्ब, आपको दोनों बर्तन को डिस्टर्ब नहीं करना है। आफ्टर सम टाइम व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप थोड़े समय के बाद क्या इसमें ऑब्जर्व करते हैं, वाटर आपका कलर्ड हो जाएगा या हनी वाटर मिक्स होगा, किसके अंदर रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। और रिएक्शन उसी के अंदर फास्ट होती है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, कम होगा। तो ये कह सकते हैं, आप ये मालूम कर सकते हैं मैटर के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो ये सब एक्टिविटी किसके लिए आती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मूविंग कंटिन्यूसली। एक और आपको दिए जैसे हमारे पास आती है, जैसे भाई नाम आता है काइनेटिक एनर्जी हुआ, आपको दिया है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब होता है द वर्किंग कैपेसिटी, द कैपेसिटी टू डू वर्क अंडर मोशन। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क करने की कैपेसिटी है, इट कैन डू द वर्क ड्यू टू मोशन, मतलब वर्क तो होगा, वो वर्क मोशन पर बेस्ड होगा, तो उसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये जो एनर्जी होती है ये किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसका एक फॉर्मूला होता है इसमें पर भाई, ये देखिए क्या होगा, इक्वल हाफ mv²। एम इसमें क्या होता है, मास होता है, और v इसमें क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब मान के चलिए भाई आपने क्या टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी देन द काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। हमने क्या किया पहले भाई, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी देन द काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। सो द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक और आता है, जैसे भाई एक नाम आता है, देखिए डिफ्यूजन में इस डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हमने हमारे पास क्या होते हैं, जैसे भाई देखिए दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर हैं, ए और बी मान लो, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर हो, ये आपस में मिक्स हो जाए बाय इटसेल्फ अपने आप, तो दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। और हमने कह सकते हैं भी इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अगर किसी कमरे में आप अगरबत्ती को जलाते हैं, उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैलती है, तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मानी होता है कि हमारे दो, जैसे ये भी क्या भाई, हमने आपसे लिया वाटर लिया और बिलीव के लिए, सबसे पहले दोनों अनडिस्टर्ब थे, इसके बाद आफ्टर सम टाइम वाटर बिकम्स ब्लू इन द कलर। वाटर कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। इसका मतलब इंक और वाटर
अपने आप में क्या हो गई, मिक्स हो गई। एक सब्सटेंस हमारा वाटर है, दूसरा सब्सटेंस हमारा ब्लू इंक है, और दोनों सेल्फ आपस में क्या होती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं। तो टू डिफरेंट सब्सटेंस का मिक्सअप होना बाय इटसेल्फ, दिस टर्म इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड इन दिस प्रोसेस particles are moving from higher concentration to the lower concentration. इसके अंदर जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। एक और बस्ती देखिए जैसे हमारे पास आती है भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, लास्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other. Particles of matter attract each other. देखो भाई, तो हमारे पास क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है और इनके बीच में फोर्स भी काम करता है। उस फोर्स का नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारा फोर्स काम करता है उस फोर्स का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। मान के चलिए, एक हमने ले ली, कह सकते हैं हमारे पास आयरन की नील, एक लिया चौक का पीस और एक ले लिया रबर वेट। ये भी आपकी एक्टिविटी है, इस पर बेस्ड एक्टिविटी है। और हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या होगा भाई, एक्टिविटी के अंदर हम तीन चीज लेके चल रहे हैं। एक तो अपने आयरन की नील है, एक हमारे पास क्या है, चौक का पीस है, एक आपका रबर बैंड है। चाहे इसको स्ट्रेच करें चाहे ब्रेक करें बाय यूजिंग द हैमरिंग, सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, सबसे पहले वही ब्रेक होता है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होगा। क्योंकि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही कम होगा तो अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी आयरन की नेल है, आयरन की नेल आसानी से ब्रेक नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी काफ़ी क्या होगा, इसमें हाई होगा। तो ये कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हमारा एक टॉपिक पूरा फिनिश हुआ। और वो टॉपिक क्या था इसमें, आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और मैटर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपको लर्न करनी है, और जितनी एक्टिविटी है वो आपको स्टडी करनी है। अच्छा, होता क्या है, जो हमारी एक्टिविटी होती है उनमें से कुछ एक्टिविटी आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हर एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। दूसरी एक्टिविटी से क्या होता है, कहीं ना कहीं दो चीज़ मिलती है,
आप ऑब्जर्व करेंगे जब एक्टिविटी कंप्लीट हुई, एंड वी कैन फाइंड आउट द कंक्लूजन ऑफ द एक्टिविटी। ऑब्जर्व करने के बाद उस एक्टिविटी के आप कंक्लूजन को भी मालूम कर सकते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक, अगला जो हमारा टॉपिक आता है इसमें जो है देखिए अगला हमारा जो टॉपिक आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। अगला जो हमारा टॉपिक दिया है इसमें देखिए, इसमें आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कह सकते हैं कौन कौन सी क्या होती है, स्टेट होती है। आपको 3 पढ़नी है। पहली होती है सॉलिड, फिर आपका लिक्विड, तीसरी होती है गैस। तो इसमें क्या होता है, 3 आपकी स्टेट की स्टडी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बात करते क्या होता है अभी सॉलिड। आपने सबने देखा होगा सॉलिड क्या होते हैं, कई ऑब्जेक्ट होते हैं डेली लाइफ में, पेन, पेंसिल, बुक, एनीथिंग अराउंड अस जो आपकी सॉलिड स्टेट में अपने चारों ओर कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, एंड इट इज आल्सो इन द सॉलिड स्टेट। अब देखिए भाई होता कैसे से भाई, और आप वो चीज़ काउंट करिए जो आपने इजीली आपने यहाँ पर डेली लाइफ में देखी। तो सॉलिड स्टेट के अंदर आपके मालूम करना कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए, तो ये आता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। देखो भाई, हमने आपको लिखी जो प्रॉपर्टी है भाई, पहली प्रॉपर्टी डेफिनेट सी। सॉलिड हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसकी शेप क्या होती है, डेफिनेट, मतलब एक फिक्स शेप होती है। दूसरा वॉल्यूम भी क्या होगा उसका, क्या है, जब शेप भी इसकी डेफिनेट है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, डेफिनेट। तो सॉलिड्स का शेप डेफिनेट, वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट। क्या आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करना उसको दबाना भी। आप डालेंगे हाई प्रेशर ऊपर से, प्रेशर डालने पर क्या वो दबेगा, दब जाएगा, इसमें आप पर कोई चेंज आएगा शेप के अंदर। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, आप किसी सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो आपके जो सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होगी,
और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती, ना कि बराबर। एक और दी प्रॉपर्टी क्या होता है, रिजिड। इस रिजिड का मतलब होता है टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड कह सकते हैं क्या करती है, अपनी शेप को मेंटेन करके चलती है। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, हैवी फोर्स, तो सॉलिड्स में भी ब्रेक, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे, बट देयर इज नो चेंज इन द शेप। जो अरेंजमेंट होगा, जो शेप होगी मॉलिक्यूल्स की, उस शेप के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं सॉलिड्स हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। ये अपनी शेप को मेंटेन करके चलते हैं और इसके अंदर शेप में कह सकते हो, कुल मिलाकर शेप के अंदर कोई चेंज नहीं। एक और दे सकते हैं यहाँ पे जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसका जो मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे इन केस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा फोर्स काम करता है, मैक्सिमम होता है, वो किसमें होता है, इन द सॉलिड सब्सटेंस। तो हमारे पास कह सकते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस होती है, दे हैव हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये सब कह सकते हैं क्या फॉर्म होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस।